मसीह की मोहब्बत में तमाम व्यूअर्स को खुदावंद के खादम पास्टर जुनेद की तरफ से बहुत बहुत सलाम। मेरे चीजों, मैंने जब खुदावंद के जिंदा कलाम को जब मैंने पकड़ा, जब खोला, कुछ दिनों की बात है, मैंने बाइबल को ऐसे जैसे ही खोला तो पैदाइश की किताब ऐसे मैंने एकदम से ऐसे बाइबल को खोला, तो इससे पहले कि मैं पेजेस को आगे करूं, पैदाइश की किताब जैसे ही सामने आई तो पहला लफ्ज मेरी आंखों के सामने आया और वो लफ्ज था खुदा। हालेलुया। खुदावन ने उसी वक्त मुझे बोझ दिया कि तू यहीं पे रुक, इसी लफ्ज पे रुक, लफ्ज खुदा। खुदा ने कहा कि यही टॉपिक होगा। आज का टॉपिक है गॉड, खुदा। मसीह की मोहब्बत में पास्टर जुनेद जावेद की तरफ से आप सबको सलाम। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। हम खुदा की जात पे आज थोड़ी देर के लिए बात करेंगे और मैं भी आपके साथ मिलके सीखूंगा। आज के कलाम की तिलावत में जो हमारे कलाम के मौजू से रिलेटेड जो मरकजी आयत है वो एक आयत नहीं बल्कि 3 हवाला जात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। 3 हवाला जात जो है वो पढ़े जाएंगे, उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। जरूर है कि मेरे जीजो खुदावंद की जिंदा और लातब्दील कलाम में पैदाइश की किताब और पहला बाब और पहली ही आयत को हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने इब्तदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह मेरी चीजों एक और हवाला हम निकालेंगे। जरूर है कि यर्मिया 10 बाब उसकी 10 आयत आप पढ़े। यर्मिया उसका 10 बाब और उसकी 10 आयत। खुदा के कलाम में कुछ यूं लिखा है, लेकिन खुदावंद सच्चा खुदा है, वो जिंदा खुदा और अब्दी बादशाह है। उसके कहर से जमीन थरथराती है और कौमों में उसके कहर की ताब नहीं। तुम उनसे यूं कहना कि ये मबूद जिन्होंने आसमान और जमीन को नहीं बनाया, जमीन पर से और आसमान के नीचे से नेस्त हो जाएंगे। खुदाम के पाक कलाम के सुने और पढ़े जाने पर खुदाम की हज़ बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक और हवाला तीसरा वो मैं पढ़ देता हूं। मेरे जीजो, ज़बूर की किताब में से हम उस हवाले को देखेंगे। 90 ज़बूर, हम उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे। इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए या जमीन और दुनिया को तूने बनाया, अज़ल से अब तक तू ही खुदा है। खुदावंद के पाक कलाम के सुने और पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। लफ्ज खुदा को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे चीजों, फितरत में कई ऐसे मज़ाहिर जो हल नहीं हो सकते। ठीक है, बात बड़े गौर से सुनने वाली है, बड़े तवज्जो तलब बात है। फितरत में कई ऐसे मज़ाहिर जो हल नहीं हो सकते, लेकिन हमें आसमान और जमीन का कुछ दिखाई, मेरे जीजो, जो कुछ हमें दिखाई देता है, मेरे जीजो, उसके अजीम हालत की कुदरत और अलूहियत का अंदाजा हम लगा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम अंदाजा लगा सकते हैं। और मेरे जीजो, खुदा इब्रानी लफ्ज एलोहीम, खुदा इब्रानी लफ्ज एलोहीम, मेरे जीजो, ये लफ्ज बहुत जामे मानी का हामिल है। अल यानी कि अलिफ और लाम, अल, मेरे जीजो, इसका मफहूम है जाते खुदा के अकानीम में कसरत जो है वो बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस है। हमारे ईमान की, मेरे चीजों,
तसलीस की अकीदा पर जो है वो हमारे ईमान की तस्दीक जो है वो करता है। बड़े पॉइंट वाली बात है ये। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मेरे चीजों, हम सब जब इस दुनिया में नहीं थे, पास्टर जुनेद भी इस दुनिया में नहीं था, ये हाकसार भी इस दुनिया में नहीं था, मेरा खानदान या देखने वालों आप लोग, तमाम मेरे बहन भाइयों, आप भी जब इस दुनिया में नहीं थे, तमाम सुनने वालों आप भी जब इस दुनिया में नहीं थे, इस दुनिया में बेशक एक इंसान भी नहीं था, लेकिन खुदावंद के नाम को जलाल है कि हमारा बनाने वाला मौजूद था और वो है खुदा एलोहीम। हमारा बनाने वाला पहले से मौजूद था। सो कितना ही अच्छा हो कि हम उसको आज जानने की कोशिश, किसी हद तक हम उसको जानने की कोशिश कर सकें। अगर बात की जाए, हम अपनी अकल की बात करें, अपनी नाकिस सोच के मुताबिक मेरे चीजों, हम कभी भी खुदावंद को उस तरह से मुकम्मल तौर पे जान नहीं सकते। लेकिन ये जरूर मैं आपको बताता चलूं कि खुदा का कलाम जो है वो बहुत बड़ी रहनुमाई हमारी करता है। हम अपनी नाकिस अकल के मुताबिक तो उस तरह से नहीं खुदावंद को समझ सकते, लेकिन कलाम की रहनुमाई में रहकर, रूह कुद्दस की रहनुमाई में रहकर हम समझ सकते हैं। अय्यूब नबी का सहीफा और उसका 11 बाब निकालें, 7 आयत से लेके और 10 आयत तक जो है पढ़ना है। क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? आगे पढ़िए। क्या तू कादर मुतलक का भेद कमाल के साथ दरियाफ्त कर सकता है? क्या तू कादर मुतलक का भेद कमाल के साथ दरियाफ्त कर सकता है? आगे। आसमान की तरह ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वो आसमान की तरह ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? आगे। वो पाताल से गहरा है, तू क्या जान सकता है? वो पाताल से गहरा है, तू क्या जान सकता है? आगे। उसकी नाप जमीन से लंबी और समुंदर से चौड़ी है। उसकी नाप जमीन से लंबी और समुंदर से चौड़ी है। अगर वो बीच से गुजर कर बंद कर दे और अदालत में बुलाए तो कौन उसे रोक सकता है? अगर वो बीच से गुजर कर बंद कर दे और अदालत में बुलाए तो कौन उसे रोक सकता है? आमीन। मेरे चीजों, देखें कि क्या अभी अभी आपने सुना कि खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? क्या तू कादर मुतलक का भेद कमाल के साथ दरियाफ्त कर सकता है? वो आसमान की तरह ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वो पाताल से गहरा है, तू क्या जान सकता है? उसकी नाप जमीन से लंबी और समुद्र से चौड़ी है। अगर वो बीच से गुजर कर बंद कर दे और अदालत में बुलाए तो कौन उसे रोक सकता है? मेरे चीजों, ये बड़ी गहरी बात है, उसका तारुफ बहुत गहरा है। ये जो अय्यूब का सहीफा हमने पढ़ा है, मेरे चीजों, बाइबल यूं बयान करती है, क्या तू तलाश से खुदा, यानी कि तलाश से, ये जो तलाश से लफ्ज है ना, क्या तू तलाश से खुदा को पा सकता है? यानी कि मेरे चीजों, इस बात को याद रखिएगा कि खुदा आसमान पर मुकीम है और पूरी दुनिया पर हुकूमत करता है। हालेलुया। आसमान पर मुकीम है, लेकिन पूरी दुनिया पर, कायनात पर वो हुकूमत करता है। यशायाह नबी का सहीफा चैप्टर नंबर 66 वर्ष नंबर 1, मेरे चीजों सुनिएगा, तवज्जो कीजिएगा। खुदावंद यूं फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त है और जमीन मेरे पांव की चौकी। आमीन। खुदा खुद फरमा रहा है। मेरे चीजों, कलाम में हम आगे बढ़ेंगे और इस बात पर गौर करेंगे कि खुदा कैसा है। मेरे चीजों, इस बात को समझें कि खुदा कैसा है। नंबर 1, खुदा हर शय का खालिक है। नंबर 2, खुदा कादिर मुतलक है। नंबर 3, खुदा सब कुछ जानता है। नंबर 4, खुदा पाक है। नंबर 5, खुदा
रूह है। मेरे चीजों, वक्त को सामने रखते हुए मैं कुछ हवाला जात आपको वैसे मैं बता देता हूं, आप नोट कर सकते हैं, बाद में उनको रीड आउट कर सकते हैं। मेरे चीजों, नहमिया की किताब उसका 9 बाब और उसकी 6 आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप जान जाएंगे कि खुदा हर शय का हालिक है। हालेलुया। इसी तरह अगर आप खुदा कादिर मुतलक के हवाला से अगर आप देखें तो मेरे चीजों, इफ्सियों 3 बाब और उसकी 20 ता 21 आयत को आप नोट कर सकते हैं, बाद में रीड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह पहला तवारीख उसका 29 बाब उसकी 11 आयत को अगर आप देखें तो मेरे चीजों, आप बहुत अच्छी तरह से आप जान सकते हैं खुदा सब कुछ जानता है। इसके लिए भी आपको हवाला मैं बताता चलूं, खुदा सब कुछ जानता है। मेरे चीजों, आप इब्रानियों 4 बाब उसकी 13 आयत को आप जो है वो देख सकते हैं। सब कुछ इसको इल्म है। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब और मेरे चीजों उसकी 20 आयत पर हम जाते हैं। मेरे चीजों, इसी तरह खुदा पाक है और इसके हवाले से पहला सैमुएल उसका 2 बाब और 2 आयत को आप पढ़ सकते हैं। खुदा रूह है। मेरे चीजों, यूहन्ना 4 बाब और उसकी 24 आयत को आप देख सकते हैं। मेरे चीजों, मैं आपको बताता चलूं कि खुदा हर जगह मौजूद है। खुदा जो है वो हर जगह मौजूद है। और याद रखिएगा कि खुदा हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। आप बेशक कलाम में से देख सकते हैं, अमाल की किताब उसका 17 बाब उसकी 24 आयत से लेके 28 आयत को अगर आप रीड आउट करेंगे तो आप जान जाएंगे कि खुदा हर जगह मौजूद है, लेकिन क्या है कि वो हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, वो हर जगह पर मौजूद है। हालेलुया। मेरे चीजों, हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और मजीद सीखेंगे। अब हम बात करेंगे खुदा का वजूद, खुदा के वजूद के मतलब हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे खुदा का वजूद। और मेरे चीजों, एक बात याद रखिएगा, किताब मुकद्दस यानी कि बाइबल मुकद्दस का आगाज ही इस हकीकत से होता है कि खुदा है। हालेलुया। इस हकीकत से आगाज होता है कि खुदा है। इसीलिए तो आज खुदा ने इस हाकसार को यह मौजू दिया कि पैदाइश की किताब को जैसे ही खोला पहला लफ्ज ही खुदा है, तो यह सबसे पहले साबित हो जाता है कि खुदा मौजूद है। हम बात करेंगे कि खुदा का वजूद, खुदा का वजूद। मेरे चीजों, इस पे अब हम गौरगोश करेंगे। खुदा के वजूद का खुला सबूत, मेरे चीजों, मैं आपको बताता चलूं, खुदा के वजूद का खुला सबूत अगर मैं आपको बताऊं तो वो कुछ इस तरह से है कि मैं खुदा की शुक्रगुजारी के साथ इस बात को ऐलानिया तौर पर कहता हूं कि मैंने जाती तौर पे अपनी जिंदगी में खुदा की पाक जात का गहरे तौर पे तजुर्बा किया है। मैं ऐलानिया इस बात को कहता हूं कि मैंने इस बात को महसूस किया है कि खुदा वाकई मेरे साथ है, खुदा वाकई अपने लोगों के साथ है। मेरी खिदमत के दौरान गुजरे वक्त में बहुत से ऐसे मौके आए हैं कि मैंने ये जाना कि खुदा मौजूद है। हालेलुया। मेरे चीजों, कई दफा दौरान हिदमत ऐसे ऐसे वीरान इलाकों में खुदा मुझे लेकर गया जहां से वापसी पे ट्रांसपोर्ट की भी प्रॉब्लम यकीनन होती, लेकिन खुदावन मुझे बहुत से वीरानों से निकाल कर लेकर आया। खुदावन बहुत सी वीरान जगहों से, बहुत अजीब अजीब इलाकों से मुझे वापस भी लेकर आया और मैंने जाना कि खुदा मौजूद है। हालेलुया। एक दफा ज़ेरक भाई मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि मैं वजीराबाद के इलाका में गया हुआ था।
वजीराबाद का इलाका है और वहां पे एक गांव है। मैं वहां पर गया और उस गांव का नाम भी मैं आपको बताता चलूं। बहुत से लोग उस गांव से वाकिफ होंगे। वजीराबाद में एक गांव है ठट्ठा फकीर उल्ला। मेरे चीजों मैं जब वहां पे गया, ज़ीरक भाई, जब मैं वहां पे गया तो मेरी नाकस अकल के मुताबिक मुझे तो ये था कि चले मैं जल्दी फारिग हो जाऊंगा, लेकिन आपको पता है कि होता वो ये जो इंतजाम में खुदाबंदी हो, खुदा का इंतजाम हो, और मैं काफी लेट हो गया तो अंधेरा पड़ चुका था और वहां उस वक्त ट्रांसपोर्ट भी जो है वो नहीं थी। और लेकिन मेरे दिल में एक शादमानी थी, मेरे दिल में एक जज्बा था, एक हौसला था, एक उम्मीद थी कि मैं चलता जा रहा हूं। वो गांव का इलाका है, साइडों पे फसलें हैं, खेत हैं और मैं उस कच्चे रास्ते से गुजरता जा रहा हूं और दूर दूर तक कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं पैदल हूं, मैं चल रहा हूं। अंधेरा पड़ चुका है, लेकिन अचानक से पीछे से एक कार जो है, उसकी लाइट्स जो है वो मुझ पर जो है वो पड़ी। कार वाले ने लाइट्स को ऑन किया और पीछे से वो कार जो है मैंने आते देखी और उस कार ने मेरे करीब पहुंचकर उसने मुझे अपनी तरफ मतवज्जो किया। उस कार में बैठे हुए उस भाई ने मुझे कहा कि भाई आपने कहां पे जाना है? तो मैंने उनको कहा कि मैंने तो गुजरात में जाना है। तो कहता है कोई बात नहीं, आप आए बैठे। लेकिन कैसी बात है मेरे चीजों, मेरे दिल में बिल्कुल भी खौफ नहीं आया। मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा, अपने आप को कोई बड़ा नहीं कह रहा, ये खुदावंद की बख्शिश होती है। खुदावंद ने मेरे दिल में से हर तरह के खौफ को निकाल दिया था। हूं तो इंसान, लेकिन जब खुदावंद जोर देता है तो फिर वही जोर जो है वो खुदावंद की कुदरत बनकर जो है वो हमारे अंदर जब वही जोर आता है तो हम घबराते नहीं है। हालेलुया। तो जब मैं उस कार में बैठा तो रास्ते में वो भाई मेरे साथ बात करने लगे, क्योंकि उन्होंने गले में ये स्लीप का निशान जो है वो देख लिया और वो गुफ्तगू करने लगे कि जी अच्छा आप क्रिश्चियन हैं, मसीही हैं। मैंने बताया और बड़ी अच्छी बातचीत उनके साथ होने लगी। खुदावंद ने रास्ते में इवेंजलिज्म का काम भी लिया। मैंने उस भाई के लिए जो है वो दुआ भी की और मैंने उनके साथ कलाम की बातों को भी डिस्कस किया। और बड़ी बात यह है कि मुझे उन्होंने मेरे ही गुजरात शहर में GTS चौक में मुझे उन्होंने उतारा और उन्होंने कहा कि मैंने यहां तक आना था, और साथ ही उन्होंने एक दूसरे रोड की तरफ उन्होंने यू टर्न लिया और मुझे मेरे ही इलाका के करीब तरीन एरिया में मुझे उन्होंने उतारा। और खुदावंद के नाम को जलाल है कि मैं इतनी बाहिफाजत, इतनी इज्जत के साथ में अपने इलाके में पहुंचा और किराया भी नहीं लगा। हालेलुया। किराया भी नहीं लगा। और मैं कैसे ना कहूं कि खुदा मौजूद नहीं है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि खुदा मौजूद है। मैं कैसे इनकार कर सकता हूं, बल्कि मैं कहूंगा कि खुदा मौजूद है। उसका वजूद मैंने अपनी जिंदगी में उसकी कुदरत के वसीला से महसूस किया है, देखा है। ऐसी बहुत सी टेस्टिमनीज हैं, लेकिन शॉर्टकट मैंने आपको शॉर्ट करके जस्ट एक ही ये बात मैंने बताई। वैसे तो काफी खुदावंद ने तजर्बों से गुजारा, उसके नाम को इज्जत और जलाल है। तो मेरे चीजों, खुदा का वजूद, खुदा का शुक्र हो, मैं ये तस्लीम करता हूं कि खुदा का वजूद, खुदा मौजूद है। क्योंकि कुछ दिन पहले खुदावंद ने बोझ दिया कलाम सुनाने, फिर खुदावंद ने आज के कलाम का मौजू यानी कि खुदा, गॉड, खुदा ने आज के कलाम का मौजू भी दे दिया। इट्स मीन कि खुदा मौजूद है। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो मेरे चीजों। लेकिन पाक कलाम से भी जो है वो हम खुदा के वजूद का सबूत बकायदा तौर पे देखेंगे। और ज़बूर की किताब पर हम गौर करेंगे मेरे चीजों। ज़बूर 19 बाब और उसकी पहली आयत, ज़बूर 19 उसकी पहली आयत। और खुदा के कलाम में लिखा है कि आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। हालेलुया। फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। यानी मेरे अजीजों, आसमानों का हुस्न
आसमानों का हुस्न उसके हाथ की दस्तगीरी, आसमानों का हुस्न उसके हाथ की दस्तगीरी, और मेरे अजीजों वो सारी खूबसूरती और उसका जलाल पुकार 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 कर कहता है कि खुदा मौजूद है। हालेलुया, खुदा मौजूद है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा मौजूद है। मेरे अजीजों, इसी तरह अगर हम रोमियो के हाथ में चले जाएं, रोमियो का हाथ उसका पहला बाब और उसकी 20 आयत में हम अगर जाएं तो खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती हैं, यहां तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। हालेलुया, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इस बात का ऐलान वो दलील है कि कायनात खुदा की अजली और अबदी कुदरत का सबूत है। हालेलुया, कायनात खुदा की अजली और अबदी कुदरत का सबूत है। याद रखिए मेरे अज़ीज़ों, जो शख्स पाक कलाम को कबूल करता है वो खुदा के वजूद को कबूल करता है। हालेलुया, जो कलाम को कबूल करता है वो इस बात को भी कबूल करता है कि खुदा मौजूद है, उसकी प्रेजेंस वो हमारे साथ है, वो हमारे दरमियान है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, अब हम मजीद अगर देखें, गौर करें तो कुछ सबूत हम इस हवाले से भी देखते हैं। जो हमारा ज़मीर होता है, ठीक है, जो हमारा ज़मीर है, यानी कि ज़मीर या दिल की जुबानी खुदा की वजूद का सबूत। अजीजों, पैदाइशी तौर पर इंसान ये यकीन रखता है कि कोई आला व बरतर हस्ती मौजूद है। आज तक कोई ऐसा कबीला दरियाफ्त नहीं हुआ जिसमें ये बात ना पाई जाती हो। सब मेरे अज़ीज़ों, सब जानते हैं कि मेरे अज़ीज़ों, सबको इल्म है कि कोई हस्ती है जो पैदा करती है और सब चीजों का नज़्म व ज़ब्त संभाले हुए है। हालेलुया, इंसान समझता है कि शायद मैं खानदान को चला सकता हूं, इंसान समझता है कि शायद मैं बहुत कुछ कर लेता हूं। एक बात याद रखिएगा, मैं एक फैमिली में गया था तो मुझे वहां पर एक भाई इबादत से पहले मुझे एक बात वो कहने लगे और वो इस बात को मेरे साथ डिस्कस करने लगे कि पास्टर साहब, मैंने इतने साल नौकरी की, मैंने बच्चों को पढ़ाया, नौकरी जब मेरी खत्म हुई, जब मैं रिटायर हो गया तो मुझे जो रिटायरमेंट के जो पैसे मिले, मैंने बच्चों की शादियां की, मैंने घर बनाया। वो काफी लंबी लिस्ट बयान करने लगा। तो मैंने उस भाई से एक ही बात कही, मैंने कहा मेरे भाई, खुदा आपको बरकत दे, लेकिन एक बात आपको बताता चलो, ये सब कुछ आपने नहीं किया बल्कि ये खुदा ने किया है। हालेलुया, ये खुदा की पाक जात ने किया है। अगर खुदा आपको नौकरी ही ना देता, अगर आपके पास नौकरी ही ना होती तो आपने क्या कर लेना था? नौकरी ही ना होती तो रिटायरमेंट कैसे मिलनी थी? रिटायरमेंट ना मिलती तो शादियां कैसे होनी थी? ये सारा इंतजाम दर हकीकत खुदा की पाक जात का है। अगर मेरे अजीजों, सुनने वालों, देखने वालों, अगर आप में से किसी के जहन में यह बात है कि आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छा चलाते हैं, तो ये याद रखिएगा, इस वहम से बाहर निकल आइए कि आप अपनी फैमिली को नहीं चला रहे, बल्कि हमारा यहोवा पाक खुदा आपके और मेरे खानदानों को और खानदान को चला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा दिल तस्लीम करता है, हमारा ज़मीर तस्लीम करता है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम अमाल की किताब में आए तो अमाल 17 बाब उसकी 23 आयत में
लिखा है, चनाचे मैंने सैर करते और तुम्हारे माबूदों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बान गाह भी पाई जिस पर लिखा था कि नामालूम खुदा के लिए। यानी उनका दिल या जमीर उनको बताता था कि खुदा है, अगरचे वो मेरे चीजों जाती तौर पर खुदा को जानते नहीं थे। उनका जमीर तस्लीम जरूर करता था कि खुदा है, लेकिन वो जाती तौर पर खुदा को जानते नहीं थे। मेरे चीजों, दुनिया में हर इंसान ये जरूर जानता है कि खुदा की पाकज़त है। हालेलुया। एक आपको बड़ी पॉइंट की बात बताने लगूं। जिरक भाई, जब आप रात को सोते हैं तो आपको पता है कि कई लोग पंजाबी में ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि कहते हैं कि इंसान जब, यानी कि पंजाबी में मैं ये बात कहूंगा, लोग कहते हैं कि इंसान जो सुता होंगे ना, सुत्तियां मोए बराबर होंगे। ठीक है, लोगों की जुबान ये जुमला बड़ा मशहूर है कि इंसान जो सुता है वो मोए बराबर होता है। जब आप लोग सोते हैं रात को, आपको इल्म नहीं होता और आप एक साइड पे कभी भी मुकम्मल तौर पे नहीं सोते। बहुत कम लोग, बहुत ही कम लोग होंगे जो शायद एक साइड पे सोते हो, लेकिन फिर भी करवट जरूर चेंज होती है। आपको इल्म है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपको इल्म है कि रात को आपकी करवट कौन चेंज करता है? आपकी करवट मेरा और आपका जिंदा खुदा चेंज करता है, क्योंकि वो फिक्र रखता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा एक साइड पे कहीं थक ना जाए। मेरे चीजों, हमारा दिल, हमारा ज़मीर इस बात पे गवाही देता है। हम आगे बढ़ेंगे मजीद, और मेरे चीजों, जिंदगी की दलील से खुदा के वजूद का सबूत भी हम देखते हैं। जिंदगी की दलील से खुदा का वजूद हम देखते हैं। मेरे चीजों, याद रखें, जिंदगी से जिंदगी निकलती है, और मेरे चीजों, इब्तदाई जिंदगी किसी ऐसी हस्ती से निकली होगी। इब्तदाई तौर पर यह जिंदगी किसी एक हस्ती से निकली होगी जिसमें मेरे चीजों अजली और अबदी जिंदगी है। यानी जिंदगी पर गौर करें, इंसानी जिंदगी की तहलीक से पहले मेरे चीजों हम अगर गौर करें तो जिंदगी मौजूद थी, और वो जिंदगी खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो जिंदगी खुदा है। गौर करें मेरे चीजों, इंसानी जिंदगी की तहलीक से पहले उसमें जिंदगी मौजूद थी। ऐसी जिंदगी कहां पाई जाती है? सिर्फ खुदा में, सिर्फ खुदा में ऐसी जिंदगी पाई जाती है, क्योंकि वही अजली, वो अबदी जिंदगी है। क्योंकि जिंदगी का मेरे चीजों चश्मा, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जिंदगी का चश्मा तेरे पास है। ज़बूर 36 और उसकी मेरे चीजों अगर हम 9 आयत में देखें तो वहां पे लिखा हुआ है कि क्योंकि जिंदगी का चश्मा तेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे चीजों, इस बात को हम समझें, क्योंकि जिंदगी का चश्मा तेरे पास है, और मेरे चीजों खुदा इस जिंदगी को बनाने वाला है। हालेलुया। खुदा के बारे मेरे चीजों हमने ये जो आज मुख्तसर जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कलाम मुकद्दस में से, मेरे चीजों कलाम हमें आज ये जो कुछ बता रहा है, मैं और आप सीख रहे हैं जो, और अभी तक जो सीख चुके। वैसे तो ये सब्जेक्ट ऐसा है, खुदा की जात पर हम सारी रात भी बैठकर बातें करते रहें, उसकी अलूहियत पर बात करें, मेरे चीजों पूरी रात भी काम है। लेकिन खुदा के बारे हमने जितना अभी जान लिया है, खुदा के बारे जानते हुए अब मेरा और आपका फैसला क्या है, उस फैसले की तरफ आइएगा। कलाम को वाइंड अप करने की तरफ आने लगा हूं। अब हम उस फैसले की तरफ आते हैं।
मेरे चीजों, खुदा के कलाम मत्ती की इंजील उसका 22 बाब और 37वीं आयत में मेरे चीजों लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपने सारी जान और अपने सारी अक्ल से मोहब्बत रख। आज हम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल से हम किस तरह से मेरे अजीजों हम मोहब्बत रखते हैं। मेरे अजीजों, हम किस तरह से मोहब्बत रखते हैं, हम इस बात पर गौर करें। हमारे दिल कहां पे लगे हुए हैं मेरे अजीजों, हम अपनी जान किस हद तक उसके लिए गुजार रहे हैं, अपनी जिंदगी किस लेवल पे हम गुजार रहे हैं। मेरे अजीजों, अपनी सारी अकल का इस्तेमाल हम किस लेवल पे कर रहे हैं, अपने सारे दिल से, सारी जान से, सारी अकल से अपने खुदा की तरफ ध्यान कीजिए। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में हम यशवा नाम एक शख्स के बारे में पढ़ते हैं। यशवा, आपको पता है कि इस्राएल कौम का जो है, इस्राएली कौम का एक बड़ा रहनुमा था और इस्राएली 40 बरस तक जो है मेरे चीजों वो बियाबान में जो है वो फिरते रहे थे, क्योंकि उनके पास अपना कोई मखसूस इलाका ना था। यशवा ने खुदा की रहनुमाई और मदद से मुल्क कनान की सब कौमों को जंग में शिकस्त मेरे अजीजों देकर इस्राएल कौम को मुल्क कनान पर काबिज कराया, आप जानते हैं। और यूं इस्राएलियों को खुदा ने उस मुल्क का मालिक बनाया, उस मुल्क का मालिक बनाया। और मुल्क कनान पर कब्जा करने के बाद यशवा जो है वो बनी इस्राएल के सब कबीलों को जमा करता है और उनसे क्या कहता है मेरे अजीजों, उनसे वो कहता है, और अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुम्हें बुरी मालूम होती है तो आज ही उसे जिसकी तुम प्रस्तिश करोगे चुन लो, जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो। हवा, वो वही देवता हूं जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हूं जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, इसका ये हवाले का आपको मैं आपको बताता चलूं। मेरे अजीजों, यशवा की किताब उसका 24 बाब और उसकी 15 आयत में आप इस हवाले को देख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। मेरे अजीजों, यही बात मेरे ऊपर है और आपके ऊपर है, यही बात हम सब के लिए काबिल गौर है कि क्या आज हम भी बुजुर्ग यशवा की मानिद खुदा के साथ वादा करते हैं? क्या आज हम जिंदा खुदा की इबादत करने के लिए, उसी को सजदा करने के लिए मुतहरक हैं? मैं अक्सर लोगों को यह बात कहता हूं कि कलाम मुकद्दस ने बेशक लिखा है कि उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त है, लेकिन मेरे अजीजों, मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत अहम सवाल है कि उसकी वफादारी तो पुश्त दर पुश्त है, लेकिन क्या हम उसके साथ नस्ल दर नस्ल वफादार हैं? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आखिर में इस सारे आज के कलाम पर गौर करते हुए मेरे चीजों हम जो है वो अपनी जिम्मेदारी पर गौर करेंगे, और जितने भी इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जरूर है कि वो अपनी जिम्मेदारी को मजीद समझने की कोशिश करें। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि जितने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो ऑलरेडी इस जिम्मेदारी को समझते हों
और उसको फॉलो भी करते हो, लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि जैसे ये इन जिम्मेदारी का जिक्र मैं आपके साथ करूं, अगर आप समझते हैं कि कमी है तो जरूर है कि खुदा उनके साथ आज अहद कीजिए, खुदा उनके साथ प्रॉमिस कीजिए। हमें खुदा उनके साथ प्रॉमिस करने की जरूरत है, क्योंकि इब्लीस दंदनाता फिरता है, उसकी कोशिश है कि वो खुदा की मोहब्बत से हमें जुदा करे। लेकिन मेरे अजीजों, हमें इस बात पर जो है वो कायम रहने की जरूरत है। और वो बात, वो हकीकत क्या है कि मेरे अजीजों, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। हालेलुया, खुदावंद की परस्तिश करेंगे। खुदावंद ने हमें इसीलिए बनाया है ताकि हम उसकी परस्तिश करें। ये साया नबी के सीफा में ये बताया गया है। सो मेरे चीजों, हम अपनी जिम्मेदारी को लेने की कोशिश करें। इसी जिम्मेदारी के साथ मैं आज के कलाम को वाइंड अप करूंगा और कोशिश करें मेरे साथ आप कहने की कोशिश करें। हम मिलकर कहेंगे, मैं आज वादा करती हूं कि मैं सिर्फ उस खुदा बुजुर्ग की परस्तिश करूंगा। कहिए मेरे साथ, मैं आज वादा करती हूं कि मैं सिर्फ उस खुदा बुजुर्ग की परस्तिश करूंगी जिसने आसमान और जमीन को बनाया, और मैं अपनी मर्जी को, अपनी जिंदगी की सारी चीजों को खुदावंद की ताबे करती हूं। मैं आज फैसला करती हूं कि मैं जिंदा खुदा के अलावा किसी और माबूद की परस्तिश नहीं करूंगी, और खुदा की पाक जात का शख्सी तजर्बा रखते हुए, उसी ही की परस्तिश करते हुए, उसी ही की इबादत करते हुए, अपनी जिंदगी में खुदा की तरफ से बरकतों को हासिल करते हुए, रोज बरोज शख्सी तौर पे खुदा की मौजूदगी का तजर्बा करते हुए, खुदा की सच्चाइयों के बारे दूसरों को भी बताऊंगी कि खुदा हमारे साथ है। सो मेरे अजीजों, खुदावंद पाक खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत बख्शे। आमीन।